हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जीके की लगातार जो सीरीज चल रही है और मैथ की भी जो क्लास चल रही है, जो इसके तुरंत बाद मैथ की क्लास अपलोड कर दी जाती है। और आई होप आपने मैथ की क्लास को भी अच्छा प्यार दिया, जीके से भी अच्छा, तो आई होप उसकी आप सभी को ज़रूरत थी और आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे। तो जो भी अपने यूट्यूब चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और आप अपनी भर्ती से संबंधित अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, मेरा पर्सनल सजेशन है। क्योंकि बाद में आप फिजिकल करने के बाद या उनका वेट करोगे, उसके बाद तैयारी करोगे, तो क्या पता आप ये सब चीज़ें करने के बाद भी असफल हो जाओ। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरिट बहुत हाई रहने वाली है, आपको सबको पता है। पिछली बार भी आई थी और अब की बार भी, तो पहले से तैयारी करेंगे तो उचित रहेगा। बिना टाइम ख़राब किए मैं आगे चल लेना चाहता हूँ। उससे पहले एक बात और बता दूँ कि इस वीडियो की PDF के लिए, इससे क्लास की जो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ से ये PDF ले सकते हैं आप, ताकि बार बार आप रिवाइज कर सको और आपको लिखने की आवश्यकता ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही थी, इसी में हम लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन करने वाले हैं और उसी में ये अगली क्लास आपकी। तो पहला क्वेश्चन आपका है कपास। पहले ही क्वेश्चन में थोड़ी गलती होगी, कोई नहीं, सॉरी। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की मिट्टी के लिए, देखो लिखते टाइम हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना, तो मैनेज कर लेना इनको, बाकी मैं बताता चलता हूँ। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, आपको सबको पता होगा। और जो भी भर्ती देखने वाले कैंडिडेट होते हैं, ग्रामीण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन दिया गया लाल, काली, लेटराइट और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है जो मिट्टी कपास होती है, ये काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन दिया गया गोगक, गरसोप्पा, शिवसमुद्रम और इनमें से कोई ये ना। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? तो जलप्रपात जो है ये आपका सही आंसर होने वाला है गरसोप्पा। गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखो बिना टाइम ख़राब किए आज अपन जल्दी ही क्लास करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा ऐसा मन है कि बच्चों ने सही साथ दिया तो मैं 50-50 क्वेश्चन की PDF लेके आऊँगा और उनको जल्दी कराऊँगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करवाए जा सकें। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1999, 1969, 1992 और 1985 ऑप्शन दिया गए हैं। तो मैं बता दूं कि इसरो की जो स्थापना है 1969 में की गई थी, 1969 में की गई थी। बी आपका सही आंसर होगा। इसके साथ ही मैं बता दूं वर्तमान का क्वेश्चन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? S सोमनाथ जी बनाए गए हैं। और ये किसके स्थान पर आए, ये आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? RBI के जो 25वें गवर्नर हैं वो वर्तमान समय में जो है शक्तिकांत दास हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। और ये कौन से गवर्नर? 25 नंबर के गवर्नर हैं। अगर वर्तमान प्रथम गवर्नर की बात करूं तो प्रथम गवर्नर कौन था? D सुब्बाराव था। D सुब्बाराव था प्रथम। भारतीय गवर्नर की बात करूं तो CD देशमुख जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल जो थी पहली, तो ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया सुचेता कृपलानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, किरण बेदी। तो मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में सभी चीज़ें डिटेल से, कि पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो आपका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल, सॉरी सुचेता कृपलानी नहीं, पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो होगी सरोजिनी नायडू, जो यूपी की थी। अगर पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका सही आंसर होगा सुचेता कृपलानी, ठीक है। और पहली महिला IPS की बात करें तो किरण बेदी होगी।
पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी होगी। आई होप आपको 4 क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो गए होंगे। मैं फिर से बता दूं, पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी है। क्वेश्चन 6 जो है आपका ये दिया गया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको सबको पता होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा हरिहर व बुक्का हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। और वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो आपको याद होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए। पहले पुर्तगाली थे और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रख लेना। देखो कई बच्चों को ये हो सकता है याद भी हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कई बार दे देता है ऐसे कि लंबाई चौड़ाई, कई बार दे देते चौड़ाई पहले और लंबाई बाद में। तो आपको ध्यान रख लेना है कि इसकी लंबाई जो है ना वो 4 है और चौड़ाई जो है इसकी कितनी है? 3 है। ये रेशियो होता है, इसी रेशियो में होना चाहिए। तो 4:3 ही आपका सही आंसर। अगर आपने 3-4 कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। अगर ये उल्टे बिठाए गए चौड़ाई और लंबाई तो 3 और 4 करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, रोड टैक्स अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया गया 1918, 1919, 1920, 1921। तो मैं आपको बता दूं कि सही आंसर इसका हो जाएगा 1919। बी इज द राइट आंसर। रोड टैक्स अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। रोड टैक्स अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का, यहाँ विश्व रह गया, कोई बात नहीं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़े द्वीप की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन दिया गया न्यू गिनी, सुमात्रा, ये इस तरह का होता है, सुमात्रा, और ग्रीनलैंड और डेनमार्क। तो मैं आपको बता दूं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया माही नदी, कोसी नदी, तीस्ता और अलकनंदा नदी को। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, कौन सा हो जाएगा। शाबाश, आप भी साथ साथ कमेंट करते रहा करो। और देखो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 50 बच्चे देखते हैं, 100 देखते हैं, 200। मैंने कहा जिस टाइम पेपर आएगा उस टाइम ये बच्चे 1000 भी देखेंगे, लेकिन उनमें से रिजल्ट कौन लेगा? जो अभी बना हुआ है वो। समझ रहे नहीं इस बात को? तो आपको लगातार बने रहना है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मैं आपको बता दूं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके साथ ही मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कल को कोई पूछे कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये हांग हो नदी जो है ना, इसे चीन का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं इनकी अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है। अपन सही आंसर जो मैंने बता दिया आपको 250 हो सकती है। क्वेश्चन टाइम कम ख़राब करने के चक्कर में मैं जो इन्हें जल्दी करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप मुझे ज़रूर बताएं। जिस क्वेश्चन में सारी बातें बताने की वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो उनके लिए आप तैयार रहें। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कम समय में आपके रिवाइज हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन दिया गया फारसी, तेलुगु,
अरबी और अंग्रेजी। तो मुगलों की जो दरबारी भाषा थी ना, मुगलों की दरबारी राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी आपकी, फारसी थी। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी पुस्तक है? देखो, टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक? ऑप्शन दिया गया युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। सब बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो जिनको पता है वो। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं कौन बन जाएंगे आपके? युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज। और एक नई पुस्तक, एक नई आत्मकथा और लिखी गई है, ये आपको ध्यान रख लेनी इसके साथ ही। ये आपकी रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ, ये आत्मकथा किसकी है? तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। ये आत्मकथा जो है मिल्खा सिंह की, मिल्खा सिंह की है, जिनकी वर्तमान समय में ही जिनका निधन हो गया थोड़े दिन पहले, आपको सबको पता होगा। तो रेस ऑफ माई लाइफ ये आत्मकथा किसकी है? मिल्खा सिंह की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन दिया गया आपका। तो ऑप्शन दिए गए आपको, आपको पता होगा जनेवा, काठमांडू, दिल्ली और मुंबई, ये ऑप्शन दिए गए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि सार्क के अगर मुख्यालय की बात करूं तो मैं आपको 2-3 बातें और भी बता देना चाहता हूँ इसके साथ। एक होता है आपका नाबार्ड, BARD, इसकी स्थापना जो है ना 1982 में हुई। उसके बाद आता आपका सार्क, SAARC, सार्क की स्थापना आपकी हुई 1985 में। उसके बाद आया सेबी, SEBI, सेबी, इसकी स्थापना हुई 1988। देखो 1982 याद रख लेना, फिर इसके साथ ये सब याद रख लेना। देखो 82 और 3, 85 और 3, 88। तो इस तरह से 3 चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नाबार्ड की स्थापना 1985, सार्क की स्थापना 1985, सेबी की 1988 और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए आपके। पहला ऑप्शन दिया गया UP, MP, गोवा और राजस्थान। देखो सांची का स्तूप जो है आपको सबको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बी इसका सही आंसर होने वाला है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर मैं बात करूँ गोवा की, तो गोवा को आप याद रख लेना कि गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। और पणजी जो है ना ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, इतना ही याद रख लेना आपको। हर घर जल वाला राज्य, ये आ ही गया क्वेश्चन नेक्स्ट, जो मैं आपको बताने वाला था पिछली स्लाइड में, लेकिन अब बता देंगे। हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसका सही आंसर हो जाने वाला है गोवा। हर घर जल का लक्ष्य जो है ना वो सरकार ने जो रखा है वो तो हर घर जल वाले राज्य की अगर मैं बात करूं कि हर घर जल का राज्य कौन सा बनाया गया है, तो उसकी अगर मैं बात करूं कि हर घर जल वाला राज्य कौन सा, आपका गोवा। सर वो कॉल आ गई है ना, तो कोई बात नहीं, आपको सॉरी। हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? हर घर जल वाला राज्य गोवा हो जाएगा। और 100% गैस कनेक्शन वाला राज्य पूछे, 100% LPG गैस कनेक्शन, CONN कनेक्शन, गैस कनेक्शन वाला राज्य पूछे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आपको ये बात ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषाई आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए आपके, ये दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेड क्लिफ रेखा जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है? रेड क्लिफ रेखा आपको सबको पता होगा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है।
मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेडक्लिफ रेखा सर रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी और ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और आज मैं देख रहा था क्वेश्चन, उसमें ये भी देखा पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो आपको ये ध्यान रख लेना है 14 अगस्त 1947 को। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इनसा एक दिन पहले इनका जो है स्वतंत्रता दिवस आता है। परमाणु, पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पहला परमाणु परीक्षण जो है ऑप्शन दिया गया पोखरण, लेह लद्दाख, जैसलमेर और हरिद्वार। मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो आपका हो जाएगा कि परमाणु परीक्षण जो है आपका, परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो परमाणु परीक्षण जो है आपका पोखरण में किया गया था और ये जैसलमेर में स्थित है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए तो आप पोखरण करना, पोखरण नहीं है तो आप जैसलमेर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहे, कंप्यूटर का दिल कहे, या कंप्यूटर की जो मेन चीज़ की बात करें तो उसके जो ऑप्शन दिए गए हार्ड डिस्क, सीपीयू, मेन मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपको सबको पता भी होगा, ये सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछी गई, सीपीयू की फुल फॉर्म वैसे तो कई बार पूछा जा चुका है लेकिन अभी भी पूछा गया, तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग। आपको ध्यान रख लेनी, ये आई होप आपको पता भी होगा, क्या पता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है इसका। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये हाल ही में हुए स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? देखो स्टैटिक्स हम पढ़ते रहे, हम पढ़ते लगातार डेली जो हम पढ़ रहे हैं, पर स्टैटिक्स का मतलब है कि जो भी करंट के क्वेश्चन, स्टैटिक्स में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सारे के सारे पढ़ते हैं। उसके साथ ही मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि 2-4 करंट जीके के क्वेश्चन भी लेके आऊँ। 25 में से जैसे 5-4 क्वेश्चन तो आपके करंट जीके के आने ही आने हैं और ज़्यादा भी आ सकते हैं आपके, और 20 क्वेश्चन स्टैटिक्स के। तो उससे क्या होगा कि आपकी करंट जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तैयार होते रहेंगे और स्टैटिक्स तो आपकी तैयार हो रही है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसके अंदर डालता हूँ, तो आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले आपके लिए, और आपको ये ज़रूर याद कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपका कि हाल ही में स्वतंत्रता सूचकांक में, हाल ही में हुए एक स्वतंत्र आंकड़े जो जारी किए गए उसमें स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का स्थान उसमें जो है 46वां है। और अगर आपसे कल को कोई पूछे कि हुए सर्वे में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहाँ शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको सबको पता है। अगर कोई पूछे कि अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर, तो अफगानिस्तान है। अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। समझ आई होगी आपको? तो बहुत ध्यान रख लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मैं आपको बता दूँ, देखो ऑप्शन दिए गए, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया जाता है ना, ये कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ये सभी करंट के क्वेश्चन है लगभग जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट की दृष्टि से। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है आपका डोडा बेटा, धूपगढ़, अरावली और सभी। तो मैं आपको बता दूं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़, ये आपका सही आंसर होगा। और अगर किसी दिन आपको पूछे कि इसकी ऊंचाई, तो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ होने वाली, और 1722 मीटर ऊंचाई पे। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, कैंसर का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो कैंसर का अध्ययन ऑप्शन दिया गया, ओंकोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, वायरोलॉजी, इनमें से कोई नहीं।
तो मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर जो होने वाला है ये ओंकोलॉजी हो जाएगा, कैंसर का अध्ययन। और मैं आपको बता दूं कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये पहले मैंने करवाया भी होगा, अन्यथा इम्पोर्टेंट है। कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रख लें। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें और डेली लाइव 8 बजे आना ना भूलें। थैंक यू।